दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर ज़िले की बात करेंगे और ज़िले का इतिहास व प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ यहाँ की रोचक बातों को भी जानेंगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PN नॉलेज में। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भाग में स्थित नरसिंहपुर जिला अपनी विशेष प्राकृतिक स्थिति के कारण ध्यान आकर्षित करता है। इसके उत्तरी सीमा में विंध्याचल और दक्षिण सीमा की पूरी लंबाई में सतपुड़ा श्रृंखला फैली हुई है। जिले के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर नर्मदा नदी को गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है। नरसिंहपुर जिले के उत्तर में सागर व दमोह, पूर्व में जबलपुर व सिवनी, दक्षिण में छिंदवाड़ा तथा पश्चिम में होशंगाबाद व रायसेन जिला है। नरसिंहपुर जिला अपने अंदर अस्तित्व के प्राचीनतम प्रमाण छुपाए हुए है, जो विभिन्न पुरातात्विक खोजों से समय समय पर उजागर होते रहे हैं। नरसिंहपुर जिला के गजेटियर में उल्लेखित पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार जिले की गाडरवारा तहसील में भटरा नामक गांव में 1872 में पाषाण युग के जीवाश्म युक्त पशु और बलुआ पत्थर से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थानों के खोज अभियानों में मिले पुरातात्विक औजारों के अवशेष जिले के प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को भी बताते हैं। जिले में मिली हुई कुछ टूटी फूटी वस्तुओं के प्रमाण पर इस क्षेत्र को रामायण और महाभारत काल से संबंधित बताया जाता है। नरसिंहपुर जिले के बरहटा नामक गांव को महाभारत काल के विराट नगर का अवशेष माना जाता है। साथ ही चांवर पाठा विकास खंड के बिलथारी गांव को राजा बलि का जन्म स्थान भी मानते हैं, क्योंकि इस गांव का प्राचीन नाम बलि स्थली था। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास का कुछ समय इसी क्षेत्र में बिताया था। पुराणों में भी उल्लेखित है कि बरमान घाट में पांडवों द्वारा नर्मदा नदी को एक रात में बांधने का प्रयत्न किया गया था। सतधारा के निकट स्थित भीम कुंड, अर्जुन कुंड आदि इसी बात का प्रमाण देते हैं। नरसिंहपुर के बचई के निकट पड़ी एक मानव के आकार की पाषाण शिला को महाभारत काल के कीचक से जोड़ा गया है। नरसिंहपुर जिले के बोहानी क्षेत्र को पृथ्वीराज कालीन वीर चरित नायकों आल्हा उदल के पिता जसराज व चाचा बछराज का गढ़ माना जाता है। इतिहास के ग्रंथों तथा ऐतिहासिक अभिलेखों द्वारा नरसिंहपुर जिले का इतिहास दूसरी शताब्दी से मिलता है, परंतु इसके बीच का कुछ हिस्सा गायब है। दूसरी शताब्दी के समय नरसिंहपुर जिले में सातवाहन शासकों का आधिपत्य था। इनके बाद चौथी शताब्दी में यह क्षेत्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा रहा। इसी समय गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने मध्य भारत क्षेत्र और दक्षिण की सीमाओं तक अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता पाई। छठी शताब्दी में चेदी राज्य के कुछ संकेत मिलते हैं। इनके बाद जिले का 300 वर्षों का इतिहास गायब है। 9वीं शताब्दी में कलचुरी वंश का शासन रहा, जिनकी राजधानी नर्मदा नदी के किनारे बसी महिष्मती नगरी थी, जो बाद में त्रिपुरी में स्थापित हो गई थी। कलचुरी सत्ता के पतन के बाद इसी क्षेत्र में लगातार 4 शताब्दी तक राजगुण वंश के साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। राजगुण वंश के उदय का श्रेय यादव राव को दिया जाता है, जिन्होंने चौथी शताब्दी के अंतिम वर्षों में गढ़ा कटंगा क्षेत्र में अपने राज्य को स्थापित किया और एक नए शासन क्रम की नींव डाली। राजगौड़ वंश के प्रसिद्ध शासक संग्राम शाह ने अपने शासनकाल में बामनगढ़ स्थापित किए थे। नरसिंहपुर जिले के प्रसिद्ध चौरागढ़ किले का निर्माण संग्राम शाह ने ही करवाया था, जो रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण की वीरता का प्रतीक है। इस क्षेत्र में संग्राम शाह के उत्तराधिकारी दलपति शाह ने 7 वर्षों तक शांतिपूर्ण शासन किया। उनके बाद उनकी रानी वीरांगना दुर्गावती ने राज्य संभाला और अदम्य साहस और वीरता पूर्वक 16 वर्षों तक शासन किया। सन 1564 में अकबर के सिपह सालाह आतफ खां से युद्ध करते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हुई। सन 1785 में माधोजी भोंसले ने 27 लाख रुपए में मंडला और नर्मदा घाटी के क्षेत्र को प्राप्त कर लिया, जो राघोजी भोंसले, भोपाल नवाब व पिंडोरी सरदारों के बीच खींचातानी व क्रूर व्यवहार के बीच डूबता उतराता रहा।
अंततः 1817 में यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। ब्रिटिश शासन के कठोर शिकंजे में रहने के बावजूद जिले में आज़ादी की चिंगारी जलती रही। सन 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना के बाद जिले में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आदि की प्रेरणा व नेतृत्व में जिले का आंदोलन जोशपूर्ण रहा। नरसिंहपुर जिले के नेताओं में गया दत्त, मणिक चंद्र कोचर, चौधरी शंकरलाल, ठाकुर निरंजन सिंह, श्याम सुंदर नारायण व मुसरान आदि के नेतृत्व में जिले में आंदोलनकारी सक्रिय रहे। आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन ने 1932 में नरसिंहपुर को होशंगाबाद में मिला दिया, लेकिन इसका कोई फर्क आंदोलन में नहीं पड़ा। एक बार फिर मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 में नरसिंहपुर को जिला बना दिया गया। वर्तमान समय में नरसिंहपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 5125 वर्ग किलोमीटर व समुद्र तल से ऊंचाई 359 मीटर है। जिले में 6 तहसीलें नरसिंहपुर, गाडरवारा, गोटेगांव, तेंदुखेड़ा, करेली, साईखेड़ा, 6 ब्लॉक नरसिंहपुर, चीचली, गोटेगांव, करेली, साईखेड़ा व चांवरपाठा तथा 276 गांव हैं। नरसिंहपुर जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या लगभग 10,92,141 है, जिसमें 5,68,810 पुरुष व 5,23,331 महिलाएं हैं। यहाँ का लिंगानुपात 920 है, यानी 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं हैं। नरसिंहपुर जिले की साक्षरता दर 76.8% है। नरसिंहपुर जिले में मुख्य रूप से नर्मदा, शक्कर, शेर व सीतारेवा नदियां हैं। शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के आमरवाड़ा तहसील से हुआ है। नरसिंहपुर जिले में लगभग 27% वन पाए जाते हैं, जिनमें सागौन, साल, बांस, आम, खैर, हर्रा, बहेड़ा आदि प्रमुख हैं। यहाँ के जंगलों में भालू, सांभर, बारहसिंघा, सियार, बंदर, नीलगाय आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। नरसिंहपुर जिले में सोपस्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले व चूना पत्थर खनिज पाया जाता है। फायर क्ले खनिज मुख्यतः कन्हार पानी, बचई, हींग पानी व हिरणपुर की पहाड़ियों से निकाला जाता है तथा जिले के चिचली नामक गांव में तांबा व जस्ता को मिलाकर पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। नरसिंहपुर जिला में गन्ने का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जिस कारण यहाँ पर अधिकांश स्थानों में गुड़ व शक्कर बनाया जाता है। नरसिंहपुर जिले में स्थित करेली नगर गुड़ की मंडी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जिले में 2 शक्कर की मिलें भी स्थापित हैं। साथ ही जिले में बीड़ी उद्योग, दाल मिल, तेल मिल, सीमेंट पाइप, पेपर प्लास्टिक व रबड़ के अनेक छोटे बड़े उद्योग हैं। नरसिंहपुर जिले की 78% आबादी लगभग कृषि पर निर्भर है। यहाँ गेहूँ, चना, मटर, धान, मक्का, अरहर व सोयाबीन का उत्पादन होता है। जिले का कलमेटा हार एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है। यहाँ पर गेहूँ व गुलाबी चने का मुख्यतः उत्पादन होता है। जिले की गाडरवारा तहसील की अरहर दाल बहुत ही प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश के कुल गन्ना उत्पादक क्षेत्र का लगभग 65% है। इसे मध्य प्रदेश और हरियाणा के चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। नरसिंहपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल टोन घाट। नरसिंहपुर जिला के गोटेगांव मार्ग पर बेलाखेड़ी से लगभग 12 किलोमीटर दूर शेर नदी के तट पर स्थित टोन घाट प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक बेहद खूबसूरत स्थल है। टोन घाट को छोटा धुआंधार के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं बिताया था। दादा महाराज दुल्हा देव मंदिर। शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 26 पर बना हुआ दादा महाराज दुल्हा देव मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से मन्नत मांगने के लिए आते हैं।
शनिवार के दिन विशेष महत्व के कारण यहाँ श्रद्धालुओं का मेला सा लगा रहता है। नरसिम्हा मंदिर। नरसिम्हा मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में जाट सरदारों ने करवाया था और नरसिंह देव की मूर्ति स्थापित की थी। तब से गड़रिया खेड़ा नाम का यह क्षेत्र नरसिंहपुर के नाम से विख्यात हुआ। बरमान घाट। बरमान घाट नरसिंहपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 26 से 24 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ परमपिता ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। इनके अलावा यहाँ पर रानी दुर्गावती का मंदिर, हाथी दरवाज़ा तथा बराह प्रतिमा दर्शनीय है। यहीं पर नर्मदा नदी 7 धाराओं में बहती है। बरमान घाट पर मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक मेला लगता है, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से जन जागरण हेतु विभिन्न विभागों, कृषि, सहकारिता, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि की प्रदर्शनी लगाई जाती है। झोतेश्वर मंदिर। गोटे गांव के श्रीधाम रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर प्रकृति की मनोरम छटा के बीच झोतेश्वर मंदिर स्थापित है। इनके साथ त्रिपुर सुंदरी मंदिर, लोधेश्वर मंदिर, हनुमान टेकरी, विचारशिला एवं स्फटिक से निर्मित शिवलिंग दर्शनीय है। इस धार्मिक स्थान पर बसंत पंचमी के अवसर पर 7 दिवसीय मेला भी लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष एवं द्वारिका पीठाधीश्वर सरस्वती जी महाराज की तपोभूमि एवं कर्मभूमि भी है। डमरू घाटी गाडरवारा। शंकर नदी के तट पर डमरू के आकार की घाटी में एक भव्य शिव मंदिर है। यहाँ पर विशाल शिवलिंग स्थापित है। डमरू घाटी में लगभग 10 फीट के भगवान शिव व 7 फीट के नंदी को स्थापित किया गया है। रानी दहारा नरसिंहपुर। इस धार्मिक स्थान पर भगवान शिव व पार्वती जी के मंदिर हैं, साथ ही पहाड़ व नदियों का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। गरुड़ मंदिर नरसिंहपुर। गरुड़ मंदिर नरसिंहपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जिसको गोंड राजा बलवंत सिंह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे गरुड़ नामक गांव में स्थित है। हाथी नाला जलप्रपात। हाथी नाला जलप्रपात घने जंगलों के बीच 5 स्तरों में गिरने वाला एक बेहद खूबसूरत झरना है। इनके अलावा नरसिंहपुर जिले में सूरज कुंड, गणेश मंदिर, राम मंदिर, सदर मड़िया, चौरगढ़ का किला व गौरी शंकर दुबे पार्क आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। नरसिंहपुर जिले में सर्दियों के मौसम में जलेबी को गुड़ की चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है। लोगों को जलेबी और पोहा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। साथ ही जिले के भरता और बाटी लोगों का बहुत ही प्रिय व्यंजन है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।